कला समृत डोलन तेरा हो प्रभु, नानक के कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरु सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंस की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्मों का सिला है, नर तन मिला है। कर्मों का सिला है, नर तन मिला है। भाग जागा है तेरा, पल पल सिमरन कर ले बंदे। कट जाए 84 फेरा, पल पल सिमरन कर ले तू बंदे। कट जाए 84 फेरा। ऐसा अवसर ना आए बारंबार, ऐसा अवसर ना आए बारंबार। सतगुरु परमाते हैं, सतगुरु परमाते हैं। मनुष्य चोला मिला एक बार, मनुष्य चोला मिला एक बार। वापिस ना ये जन्म फिर आए, वापिस ना ये जन्म फिर आए। गुरुमुखो, ये आपने अभी जो कुछ पंक्तियां सुनी, ये पंक्तियां कर्मों के ऊपर आती हैं, जो कि आप सब जानते हैं। कर्मों का लेखा जोखा, अब तो आप बहुत पुराने गुरुमुख हो गए हैं। आप ये नहीं सोचें कि आप इस जन्म में पुराने गुरुमुख हुए हैं। आप तो जन्मों जन्मों से पुराने गुरुमुख हैं, आज के नहीं, जन्मों से। न जाने कई जन्मों से आप गुरुमुखता की श्री चरणों में जुड़े हैं और गुरुमुखता आपके अंदर आई है गुरु कृपा से। तो ये सब अपने हमारे कर्म हैं। जैसे जिस भाव से, जिस कर्म से, विचारों से हम अपने जीवन को चला रहे हैं, पूरा जीवन हमारा जैसा भी चल रहा है, वही आदत हमारी एक हैबिट बन जाती है, जो आजीवन हमारे संग रहती है। जैसी जैसी आदतें हम बनाते रहते हैं, वो आदत हमारे अंदर पक जाती है। जब वो आदत पक जाती है, तो वो आदत हमारे अंतर आत्मा में घर कर जाती है।
तो जब वो आत्मा में घर कर गई तो आखिरी समय तक वही आदत हमारे साथ ही आखिरी श्वास तक जाएगी। और जो आखिरी श्वास तक हमारे साथ अगर गई, तब ये सोचना है कि हमने अपने अंदर हमेशा के लिए यादगिरी में या एक आदत बनाई हुई थी, जो वो क्या थी, वो कैसी आदत थी, अच्छी या बुरी। वो विचार जो थे अपने भरे हुए थे अपने अंदर, वो नेक थे, भले थे, बुरे थे, क्या थे। और जो हमने शब्द अपने अंदर हर वक्त आदत बनाई हुई थी, शब्द कुछ ना कुछ बोलने की, वो शब्द सच्चा था या झूठा, और उस शब्द का क्या अर्थ था और क्या लाभ था, क्या हानि थी, ये सब कुछ विचारना एक ज्ञानी पुरुष की संस्कारों में ये आदत होनी चाहिए। क्योंकि अगर इतने वर्षों से आप सत्संग से जुड़े हैं, इतने सत्संग सुने हैं, अगर इस प्रकार की आपके अंदर धारणा नहीं है, आपके अंदर ऐसे विचार कभी आए ही नहीं, ना ही किसी ने आपको बताया कि आपके अंदर जो जो विचार आते हैं आप उन पे गौर फरमाएं, और कौन सी आदत आपकी घर कर गई है, आत्मा के अंदर जा चुकी है, उस पर गौर फरमाएं। और उस आदत के मुताबिक, क्योंकि उसी आदत के मुताबिक आपका अगला जन्म लिखत में आ चुका है। जिस वक्त आपका आखिरी श्वास होगा, आपको तो पता नहीं है ना कि आखिरी श्वास कब होगा, इस बात को तो कोई भी नहीं जानता। अगर जान जाएं तो तब तो फिर भी चेतन हो जाएं और अपनी तैयारियां कर लें। लेकिन अफसोस कि ना तो इंसान के आने का समय और ना ही जाने का समय, ये कभी नहीं किसी को मालूम हुआ आज तक। और अगर आखिरी श्वास जब भी चला जाता है, जिस वक्त, उस वक्त हमारे अंदर जो अवस्था चल रही होती है, जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं, जिस प्रकार की अंदर की हमारी चर्चा जो हम सारा दिन व्यर्थ की करते हैं, या कैसी भी बातें हैं, या अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी बातें हैं जिसके बारे में भी हैं, अब ये सोच रहे हैं कि आखिरी श्वास जब निकला, उस वक्त आपकी, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, छोटा सा उदाहरण है, स्टेशन पे जब गाड़ी चल रही है या आप साधारण गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चलते चलते रास्ते में रुक गई, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से पेट्रोल खत्म हो गया। और जब पेट्रोल खत्म हुआ तो जिस वक्त वो गाड़ी रुकी, पेट्रोल तो अचानक से खत्म हुआ, आपको पता ही नहीं चला। अब क्या गाड़ी को ये मालूम है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और कहाँ पेट्रोल खत्म होना है, कहाँ रुकना है? नहीं मालूम। अचानक से पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी वहीं रुक गई, स्टॉप हो गया। इसी प्रकार जहाँ रुकी अब वही स्टेशन आएगा, वही जगह आएगी, वही जगह में उसको फिर से, अगर खराब हुई है तो रिपेयर किया जाएगा, अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो वहीं से पेट्रोल उसके अंदर भरा जाएगा। ऐसे ही जब मनुष्य का आखिरी श्वास निकलने वाला होता है, उस वक्त जहाँ पर आपकी सोच विचार की बिंदु जो है अटक गई, सुई अटक गई, वहीं से फिर आपका अगला नया जन्म तय होगा कि फिर आपको जैसी आपने सोच डाली थी वही जन्म होना है। अगर मान लो आपने घर में
कोई डॉगी पाल रखा है, कोई जानवर पाल रखा है। अगर आपको उसकी आदत पड़ी हुई है उससे बातें करने की, 24 घंटे ध्यान में, दिमाग में वही छाया रहता है, आई मैंने उसको खाना खिलाना है, मैंने उसको दूध देना है, मैंने उसको नहलाना है, कहीं वो बाहर तो नहीं चला गया, कहीं चैन तो नहीं खुल गई, कहीं उसको बाहर भी घुमाना है, कितनी बातें हैं सिर्फ एक जानवर के ऊपर। अब एक जानवर के ऊपर अगर इतनी तमाम बातें हमारे अंदर विचार कर गई, घर कर गई, अब मान लो हम बीमार पड़ गए अचानक से, घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक डॉगी है और एक आप खुद हैं। अचानक से अब आप बीमार पड़े हैं तो आपके दिमाग में अपनी चिंता नहीं होगी, किसकी होगी? डॉगी की होगी कि ये जो डॉगी है इसको खाना कैसे दूं, इसको बाहर कैसे घुमा के लाऊं, इसको दूध कैसे दूं, ये कहीं बाहर ना चला जाए कैसे ख्याल रखूं। यानी कि विचार वहीं चले गए। अब मान लो उस अवस्था में श्वास निकल गई तो आपका जो ध्यान था डोगी में गया हुआ था, अब आपका अगला जन्म घर का क्या बनेंगे, याद है ना कि जैसा ध्यान वैसा जन्म। आपका अगला जन्म फिर वही डोगी के रूप में होगा। अब तय आपको करना है कि आपने अपना जन्म कैसा बनाना है, कर्म कैसा संवारना है। वैसे तो देखा जाए सब कर्मों के ऊपर ही पूरा जीवन है। और कर्म अच्छे नेक किए हों तो बहुत कुछ प्राप्त होता है, अगर बुरे किए हों तो ये जन्म व्यर्थ का व्यर्थ चला जाता है। एक बार की बात है कर्मों के ऊपर की कि एक किसान जो लंदन में था, किसानगिरी करता था, उसका बच्चा जो था कहीं पढ़ता लिखता भी नहीं था, ऐसे ही था घर में ही रहना, किसानगिरी करनी, क्योंकि गरीबी थी और लंदन में इतना खर्चा है, बच्चे को कैसे पढ़ाए। तो अचानक से क्या देखता है कि उसकी खेत के पीछे एक नहर है बहुत गहरी, उसमें कोई बच्चा अचानक से आकर के गिर गया। उसने जैसे ही देखा किसान ने उस बच्चे को बचाने के लिए क्या किया, खुद उस नहर में गंदे पानी में कूद गया और वहां से उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। इतने में उसने बच्चे को बाहर निकाल के उसको नहला धुला के साफ करके उसको स्वच्छ करके कपड़े उपड़े पहना के साफ पहुंच दिया अच्छे से और अपने पास बिठा करके। इतने में उसका जो बच्चे का पिता था वो बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के बच्चे को ढूंढता हुआ वहां आया। जब उसने देखा ये सब तो उसने आकर के कहा कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है। ये गुरुमुखों कर्मों के ऊपर बात है, जैसा हम कर्म करते हैं कमाते हैं ना वही हम पाते भी हैं, हैंड टू हैंड। कलयुग है ना, कलयुग में तुरंत मिलता है इसका लाभ, बाई चांस किसी को देर से मिलता है, अदरवाइज बहुत जल्दी मिल जाता है। तो किसान के बच्चा गरीब था, बैठा हुआ था फटे हाल बुरे हाल में, तो उसने कहा तूने मेरे बच्चे को बचाया है, तू जो इनाम मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। तो किसान ने कहा मुझे कोई इनाम नहीं, केवल अपना कर्म कमाना था, तो मैंने कमा दिया। तो उसने सेठ ने कहा कि जहाँ जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है लंदन के सबसे बड़े से बड़े स्कूल में, जहाँ बहुत महंगी फीस होती है, वहाँ उसका बच्चा भी उसने एडमिशन करवा के पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। अब यही कर्म देखो आगे फिर से कैसे काम आया कि एक समय आया जब बच्चा पढ़ लिख कर किसान का बच्चा डॉक्टर बन गया और जो सेठ था उसका बच्चा बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। और जब वो मिनिस्टर बना लंदन का तो अचानक से उसे नमूनिया हुआ।
अब ऐसा नमूनिया हुआ कि उसका नमूनिया बिगड़ गया, जिसका कोई इलाज कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन वो किसान के बच्चे ने जो डॉक्टरी की थी, उसने ऐसा एक कोर्स अपने से किया था जिसमें कि उसने निमोनिया की खोज निकाली उसी वक्त। तो उसने उस बच्चे को ठीक कर दिया। अब वही बच्चा दोबारा से फिर मिनिस्टर बना। तो यानी कि ये जो कर्म पहले किसान ने कमाया उसके बच्चे को बचा के, फिर आगे उस सेठ ने कमाया उस किसान के बच्चे को डॉक्टर बना के, फिर आगे फिर उसने उसका कर्म कैसे कमाया डॉक्टर बन के, ये उस सेठ के बच्चे को मौत के मुंह से बचाया। तो ये कर्मों का सिला है, कर्मों के ऊपर कर्म, कर्मों के ऊपर कर्म, कर्मों के ऊपर कर्म, ये एक चैन बनते 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 हमारे पूरे जीवन की कथा कहानी तैयार होती है। अगला पिछला जन्म इसी के आधार पर होता है। मानो तो इंसान के अंदर भगवान, ना मानो तो पत्थर में भी कोई भगवान नहीं है। जैसा कि पत्थर पूजने से अगर कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से अगर भगवान मिले, तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। ये बात समझने वाली है गुरु को। यानी कि पत्थर पूजने से अगर आपको कुछ नहीं मिला ना, तो पुस्तक पढ़ने से भी ज्ञान तो मिलेगा। पुस्तक पढ़ने से अगर ज्ञान मिलेगा ना, तो आप अपने अंदर से ही भगवान को खोज सकते हैं। भगवान बाहर कहीं नहीं है, अपने अंदर ही बैठा हुआ है, बशर्ते कि आपको रात दिन उसका अगर जितना शुक्राना करते रहें, यानी कि ग्रेटिट्यूड अपने अंदर बनाए रखें। शुक्राना हर पल उसका, क्यों? क्योंकि उसने हमें लिवर दिया है, हार्ट दिया है, आंखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, ये कोई हमें नहीं दे सकता सिवाय परमात्मा के। अगर हम उसका ग्रेटिट्यूड 24 घंटे करते हैं, शुक्राने के तौर में करते हैं, तो वो हर पल हमारी रक्षा भी करता है, हमारा साथ भी देता है और हमारे जीवन की देखभाल भी पूरी संभालता है। और गुरुमुखो, इस वजह से हमारा जो शरीर है बना भी है, और शुक्राने से ही शरीर फला फूला भी है। एक समय ऐसा था जब सतयुग से लेकर के त्रेता युग तक, फिर उसके बाद द्वापर युग, कभी कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी, केवल इंसान हुआ करते थे। और सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में स्वयं भगवान हम जैसे शरीर लेकर के जन्म लेते थे। इसलिए वो हमें बताने के लिए क्या ये दर्शाना चाहते थे कि जिस प्रकार से हम मनुष्य शरीर लेकर के भगवान बनकर आए हैं, ऐसे ही आपको भी अपने जैसा ही मनुष्य शरीर दिया है। अब आपको केवल जरूरत है तो इस मनुष्य शरीर के अंदर से अपने आप को खोजने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने आप को खोज लेंगे, उस दिन आपके अंदर से मैं मेरी हटेगी और परमात्मा झट से प्रकट होगा और आपको दर्शन दीदार देगा। क्योंकि जहाँ पर आदर सत्कार है, यानी अपने शरीर का आप आदर सत्कार कैसे करें? अपने शरीर को सबसे पहली बात विचारों से, सोच से, करनी से पवित्र रखें। बुरे विचारों से परहेज रखें, बुरे ख्यालों से परहेज रखें, किसी का बुरा सोचने से परहेज रखें। मन के अंदर 24 घंटे पवित्रता का धारण करें। जहाँ पवित्रता होगी, वहाँ परमात्मा अपने आप स्वयं प्रकट होता नजर आएगा। और जहाँ पर कहीं कोई जाता है अपने भाव से, अपने चाव से, अगर वहाँ कोई, अगर उसको कोई इज्जत ना मिले, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि एक बार की बात है, एक घर में एक नौकर की जरूरत थी। तो बाहर गली में भगवान को पता लगा कि इस घर की जो मालकिन है भगवान की बहुत भक्ति करती है और इसको नौकर की जरूरत है, तो बेचारी बहुत परेशान है। भगवान उसकी खुद नौकरी करने के लिए आ गए। गली में शोर मचाया कि मैं नौकर हूँ घर घर का, बर्तन मंजवा लो, झाड़ू पोछा लगवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन मैं उस घर में जाऊंगा जहां मेरा आदर सत्कार होगा। मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए, केवल आदर सत्कार चाहिए, सच्चाई चाहिए, भाव चाहिए। अब इतने में भक्त्यानी जो थी, गुरमुख थी वो, उसने सुनी ये बात। उसने अपने भगत से कहा कि ये जो नौकर आया है गली में शोर मचा रहा है, हमें बहुत जरूरत है इसकी, तो इसको तुरंत ले आओ घर में। तो भगत बाहर गया, उसने उस नौकर से पूछा कि हाँ भाई क्या क्या काम कर लेता है। उसने बताया कि बाबूजी मैं सारा काम कर लेता हूँ, कोई भी काम कैसा भी करवा लो। तो कहते थे दिहाड़ी क्या लेता है? दिहाड़ी कुछ नहीं लेता, केवल मुंह के मीठे बोल और एक शर्त। क्या? मैं चाहे रोटी जितनी भी खाऊं, बस ये भेद मेरा रखना, ये भेद कभी किसी को मत बताना, ये मेरी शर्त है। तो भगत तो बहुत खुश हुए कि इसका तो कुछ खर्चा भी नहीं है और रोटियां तो चलो घर की खेती है, जितनी मर्जी खाए, कोई मना नहीं है। अब उसको रख लिया नौकर को। अब उसने अपनी भक्त्यानी को भी कहा कि ये जितनी भी रोटी खाए इसकी रोटी कभी नहीं गिनना, इसकी यही शर्त है। उसने ये कहा कि जिस दिन मेरी रोटी गिनोगे उस दिन मैं नजर ही नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ कि वो बड़े शौक से घर में काम करने लगा। कुछ ही पल बीते, यानी कि हफ्ता 10 दिन बीते, तो भक्त्यानी जो थी वो दुखी आ गई। जबकि इतना उससे काम लेती थी, उससे सुख नहीं मिला, लेकिन दुखी कहाँ से आई? उसकी 4 रोटियां खाने से दुखी आ गई। क्या कहती है उसकी पड़ोसन? उससे पूछती है बहन तेरे को नौकर तो बहुत बढ़िया मिला है, तो कहाँ से ले आई इतना अच्छा नौकर जो घर का सारा काम कर लेता है और दिहाड़ी भी कुछ नहीं लेता? तो आगे से उसने जवाब क्या दिया, बहन मैं तुझे क्या बताऊं, भले ये सारा काम कर लेता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इसकी आदत बहुत बुरी है। वो क्या? कि एक समय में ये न जाने कितनी रोटियां खा जाता है। मैं तो इसकी रोटियों से तंग आ गई। अब बस उसने यही बात कही जैसे, तो वो जो भगवान स्वयं नौकर का रूप लेकर आए थे ना, उसी वक्त वहां से गायब हो गए। तो इस बात से ये साबित होता है भगवान किस रूप में हमारे घर में उपस्थित है। किसी बालक के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, या किसी के भी रूप में हमारे घर में हैं। मानो तो हैं, ना मानो तो कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार से आप सुनते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यानी कि गंगा माँ भी कहती है अगर मुझे मानोगे तो मैं गंगा जल हूँ, नहीं मानोगे तो मैं आम बहता पानी हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। यानी कि भावार्थ, जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम ना ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। यानी कि चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो,
इस प्रकार से गुरुमुखो, अगर घर में कोई भी मेहमान के रूप में आए या कोई अड़ोस पड़ोस का कोई आ जाए या मान लो कोई सर्वे वाला भी आ जाए, फर्ज क्या बनता है, इंसान ही इंसान के अंदर भगवान खोजे तो न जाने किस रूप में भगवान आके आपका उद्धार कर जाए, आपका कल्याण कर जाए, आपकी जीवन की नैया पार कर जाए। तो जानो, पहचानो, खोजो और अपने घर में ही अपने रोज, कहते हैं ना, खोज दिल रोज, अपने घर में अपने भगवान को खोजें, ना कि बाहर इधर उधर भटकने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो तो केवल अपने अंदर बैठा है। और सुबह जिस वक्त आप सिमरन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उस वक्त अपने शरीर को शरीर ना समझ के ये समझें कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वो सर्वशक्ति सर्वव्यापी ज्योत हूँ जिसने नाम जपना शुरू किया है और अमृत वेले पे उठ करके बैठी। तो इस प्रकार अपने भाव अर्थ रखें जिससे आपका जीवन सफल हो और आपके जीवन की नैया पार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।